जीवन में एक वाक्य बहुत बार सुनने को मिलता है, जो होना है वही होगा। ये वाक्य सुनने में बहुत गहरा लगता है, बहुत आध्यात्मिक लगता है, लेकिन यही वाक्य न जाने कितने लोगों को भीतर से सुस्त, निराश और निष्क्रिय बना देता है। मन कहता है, अगर सब कुछ पहले से तय है, अगर जो लिखा है वही होना है, तो फिर मैं प्रयास क्यों करूं? क्यों मेहनत करूं? क्यों संघर्ष करूं? क्यों खुद को थकाऊं? यही वो जगह है जहां आध्यात्म को गलत समझ लिया जाता है, और यही गलतफहमी जीवन को ऊपर उठाने के बजाय धीरे धीरे नीचे गिराने लगती है। संत कहते हैं, ये प्रश्न गलत नहीं है, लेकिन इसका उत्तर अधूरा समझ लिया गया है। जो होना है वही होता है, ये आधा सत्य है, और आधा सत्य पूर्ण असत्य से भी ज्यादा खतरनाक होता है। अगर केवल यही सत्य होता कि सब कुछ पहले से तय है, तो भगवान ने मनुष्य को विवेक क्यों दिया? उसे सोचने समझने की शक्ति क्यों दी? उसे सही गलत चुनने की क्षमता क्यों दी? पशु भी खाते हैं, सोते हैं, जीते हैं। मनुष्य को उनसे अलग क्यों बनाया गया? मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है चयन करने की स्वतंत्रता। आप क्या सोचेंगे, क्या करेंगे, किस दिशा में बढ़ेंगे, ये सब आपके हाथ में है। लेकिन परिणाम एक रहस्य है, और यही रहस्य जीवन को साधना बनाता है। अब इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी किसान के पास जमीन है। वो ये सोचकर बीज ही न बोए कि अगर फसल मेरे भाग्य में होगी तो अपने आप उग जाएगी, तो क्या होगा? जमीन खाली रह जाएगी। लेकिन अगर वो बीज बोए, पानी दे, मेहनत करे, फिर भी कभी बारिश ज्यादा हो जाए, कभी कम, फसल कम या ज्यादा हो सकती है। यहां प्रयास किसान का है, लेकिन बारिश उसके नियंत्रण में नहीं है। यही जीवन का सूत्र है। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। इसका अर्थ ये नहीं कि फल मिलेगा ही नहीं। इसका अर्थ ये है कि फल को अपने अहंकार से मत जोड़ो। समस्या तब होती है जब हम प्रयास भी करते हैं और फल भी अपने अनुसार चाहते हैं। जब फल नहीं मिलता तो हम कहते हैं सब व्यर्थ है, और जब मिलता है तो कहते हैं सब मैंने किया। ये दोनों ही स्थितियां अहंकार से पैदा होती है। जो व्यक्ति ये कहकर बैठ जाता है कि जो होना है वही होगा, वो अक्सर भीतर से डर रहा होता है। वो असफलता से डरता है, वो चोट से डरता है, इसलिए वो प्रयास से पहले ही हार मान लेता है। वो भाग्य को ढाल बना लेता है। लेकिन याद रखिए, भाग्य कभी आलसी लोगों का साथ नहीं देता। भाग्य केवल उनका साथ देता है जो चलते रहते हैं, भले ही उन्हें रास्ता साफ न दिख रहा हो। प्रयास करना आपका धर्म है, परिणाम को भगवान पर छोड़ना आपकी भक्ति है। जब ये दोनों अलग अलग रहते हैं तब जीवन में द्वंद्व होता है, और जब ये दोनों जुड़ जाते हैं तब जीवन में शांति आती है। इस भाग में केवल इतना समझ लीजिए, जो होना है वही होगा, ये कहने से पहले स्वयं से पूछिए, क्या मैंने वो सब किया जो मेरे हाथ में था? अगले भाग में हम ये समझेंगे कि भाग्य वास्तव में बनता कैसे है, और हमारे आज के कर्म कल के भाग्य को कैसे गढ़ते हैं। अब मन थोड़ा और गहराई में जाना चाहता है। अगर सब कुछ पहले से तय नहीं है, अगर प्रयास का महत्व है, तो फिर भाग्य क्या है? क्या सच में कोई चीज होती है जिसे हम भाग्य कहते हैं, या ये बस हमारे कर्मों का ही दूसरा नाम है? संत कहते हैं, भाग्य कोई आसमान से गिरने वाली चीज नहीं है। भाग्य कोई लिखी हुई पर्ची नहीं है जिसे भगवान कहीं बैठकर पढ़ रहे हो। भाग्य हर दिन बनता है, हर क्षण बनता है, और आपके छोटे छोटे चुनावों से बनता है। हम अक्सर भाग्य को केवल बड़ी घटनाओं से जोड़ते हैं। नौकरी मिली या नहीं, विवाह हुआ या नहीं, पैसा आया या नहीं। लेकिन भाग्य इन बड़े निर्णयों से नहीं, बल्कि उन छोटे निर्णयों से बनता है जिन्हें हम रोज नजरअंदाज कर देते हैं। आज सच बोलूं या झूठ, आज मेहनत करूं या टाल दूं, आज क्रोध में बोलूं या शांत रहूं। यही छोटे चुनाव भविष्य में बड़े परिणाम बन जाते हैं। यही कारण है कि दो लोग एक जैसी परिस्थिति में होते हुए भी कुछ वर्षों बाद बिल्कुल अलग जीवन जी रहे होते हैं। एक कहता है, मेरा भाग्य खराब था,
दूसरा कहता है भगवान की कृपा थी। वास्तव में दोनों ने अपने अपने चुनाव किए थे। अब इसे एक उदाहरण से समझिए। दो विद्यार्थी एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। दोनों के पास एक ही शिक्षक, एक ही किताबें, एक ही समय होता है। एक नियमित पढ़ता है, दूसरा टालता रहता है। परीक्षा के दिन एक पास होता है, दूसरा फेल। फेल होने वाला कहता है मेरा भाग्य खराब था। लेकिन सच्चाई यह है कि उसका भाग्य उसकी आदतों ने बनाया था। भगवद गीता में कर्म को बहुत स्पष्ट रूप से समझाया गया है। कर्म केवल वही नहीं है जो आप करते हैं, कर्म वो भी है जो आप नहीं करते। अवसर को छोड़ देना भी कर्म है। गलत को देखकर चुप रह जाना भी कर्म है। और हर कर्म एक छाप छोड़ता है, मन पर, संस्कार पर और आगे चलकर जीवन पर। यही संस्कार धीरे धीरे स्वभाव बन जाते हैं और स्वभाव ही आगे चलकर भाग्य बन जाता है। इसलिए कहा गया है आज आप जो है वो आपके पुराने कर्मों का परिणाम है और कल आप जो होंगे वो आज के कर्मों का परिणाम होगा। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए। भाग्य और कर्म का संबंध सीधा है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हर मेहनत का फल तुरंत मिलेगा। कई बार हम सही कर्म करते हैं, फिर भी परिणाम नहीं दिखता। यहीं पर मन डगमगाने लगता है। लेकिन संत कहते हैं हर बीज का समय अलग होता है। कुछ बीज जल्दी अंकुरित होते हैं, कुछ को समय लगता है। लेकिन जो बीज बोया ही नहीं गया वो कभी नहीं उगेगा। आज किया गया सही कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर वो बाहर परिणाम नहीं दे रहा तो भीतर आपको मजबूत बना रहा है, और जो भीतर मजबूत होता है वही बाहर स्थिर परिणाम संभाल पाता है। इसलिए भाग्य को कोसने से पहले अपने आज के कर्मों को देखिए। क्या आप वही कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए, या आप केवल ये कहकर टाल रहे हैं जो होना होगा हो जाएगा? अगले भाग में हम ये समझेंगे कि जब प्रयास के बाद भी असफलता मिलती है तब मन क्यों टूटता है और उस असफलता को आध्यात्मिक रूप से कैसे समझा जाए। अब हम उस प्रश्न पर आते हैं जहां ज्यादातर लोग भीतर से टूट जाते हैं। मन कहता है मैंने पूरी मेहनत की, ईमानदारी से प्रयास किया, फिर भी सफलता नहीं मिली। फिर प्रयास का क्या अर्थ? फिर भगवान कहाँ थे? ये प्रश्न बहुत गहरा है और इसका उत्तर सत ही नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ केवल असफलता नहीं है, यहाँ दर्द है, निराशा है और कभी कभी भगवान से शिकायत भी है। संत कहते हैं हर असफलता अस्वीकृति नहीं होती। कई बार असफलता सुरक्षा होती है। कई बार जो हमें नहीं मिला वही हमें टूटने से बचा रहा होता है। लेकिन ये बात उस समय समझ नहीं आती जब मन केवल परिणाम देख रहा होता है। एक छोटा सा उदाहरण समझिए। एक बच्चा आग को छूना चाहता है, माँ उसका हाथ खींच लेती है। बच्चा रोता है, उसे लगता है माँ ने गलत किया। लेकिन माँ जानती है अगर हाथ जल गया होता तो दर्द कहीं ज्यादा होता। हम भी कई बार जीवन में कुछ चीजें जोर से चाहते हैं। हमें लगता है यही मेरी सफलता है, यही मेरा सुख है। लेकिन भगवान उस माँ की तरह होते हैं जो दूर से पूरा दृश्य देख रहे होते हैं। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए। प्रयास का फल हमेशा वही नहीं होता जो हम सोचते हैं, लेकिन वो वही होता है जिसकी हमें जरूरत होती है। असफलता का सबसे बड़ा कारण ये नहीं कि भगवान ने साथ नहीं दिया, बल्कि ये होता है कि हम जिस परिणाम को सफलता मान बैठे थे वो वास्तव में हमारे लिए उपयुक्त नहीं था। कई बार असफलता हमें रोकती है ताकि हम गलत दिशा में बहुत दूर न निकल जाएं। कई बार वो हमें झुका देती है ताकि अहंकार टूटे, और कई बार वो हमें भीतर से मजबूत बना देती है ताकि जब सही सफलता आए हम उसे संभाल सके। अब जरा अपने जीवन को देखिए। क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई चीज उस समय बहुत बुरी लगी हो, लेकिन कुछ साल बाद वही चीज वरदान बन गई हो? यही तो असफलता का रहस्य है। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं सफलता और असफलता में समान रहो। इसका अर्थ ये नहीं कि प्रयास छोड़ दो। इसका अर्थ ये है कि अपने मन की शांति को परिणाम के साथ मत बांधो। जब मन ये सीख जाता है कि मेरी पहचान परिणाम से नहीं है, मेरी पहचान मेरे कर्म से है,
तब असफलता भी व्यक्ति को तोड़ नहीं पाती। सबसे ज्यादा पीड़ा तब होती है जब हम असफलता को अपने मूल्य से जोड़ लेते हैं। हम सोचते हैं मैं असफल हूं, इसलिए मैं बेकार हूं। लेकिन असफलता केवल ये बताती है कि ये रास्ता या ये समय सही नहीं था। ये नहीं बताती कि आप गलत हैं। इसलिए जब भी असफलता आए, खुद से ये मत पूछिए मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बल्कि ये पूछिए भगवान मुझे क्या सिखाना चाहते हैं। जब ये दृष्टि आ जाती है, तब असफलता भी साधना बन जाती है। अगले भाग में हम ये समझेंगे कि परिणाम को भगवान पर छोड़ने का सही अर्थ क्या है, और ये बात समझ में आते ही जीवन का तनाव कैसे कम हो जाता है। अब हम उस वाक्य पर आते हैं जिसे सबसे ज्यादा बोला जाता है और सबसे ज्यादा गलत समझा जाता है, फल भगवान पर छोड़ दो। लोग इसे सुनते ही सोच लेते हैं कि अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब भगवान देख लेंगे। लेकिन यही सोच आध्यात्म को आलस्य बना देती है। संत कहते हैं फल छोड़ने का अर्थ कर्म छोड़ना नहीं, बल्कि अहंकार छोड़ना है। जब आप ये कहते हैं कि फल भगवान पर छोड़ दिया, तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप प्रयास ही न करें। इसका अर्थ ये है कि आप प्रयास के बाद परिणाम को अपने अहंकार का बोझ न बनाएं। असल में मन परिणाम इसलिए चाहता है क्योंकि वो नियंत्रण चाहता है। मन चाहता है कि जो मैं सोचूं वही हो, और जब वैसा नहीं होता तो मन टूटता है, चिढ़ता है, शिकायत करता है। फल भगवान पर छोड़ने का अर्थ है मैं अपना पूरा कर्तव्य निभाऊंगा, लेकिन ये स्वीकार करूंगा कि इस ब्रह्मांड में केवल मैं ही नहीं हूं। मुझसे बड़ी एक व्यवस्था है जो मेरी समझ से परे भी काम कर रही है। इसे एक उदाहरण से समझिए। एक नाविक नदी पार करना चाहता है। वो पूरी ताकत से चप्पू चलाता है, यही उसका प्रयास है। लेकिन नदी की धारा, हवा की दिशा, मौसम, ये सब उसके नियंत्रण में नहीं है। अगर वो चप्पू ही न चलाए और कहे कि भगवान पार करा देंगे, तो वो डूब जाएगा। और अगर वो ये सोचे कि केवल मेरी ताकत से ही नाव पार होगी, तो भी वो भ्रम में है। सही स्थिति बीच की है, पूरा प्रयास और पूरा समर्पण। भगवान पर फल छोड़ने से मन हल्का होता है। तब व्यक्ति प्रयास करते हुए भी तनाव में नहीं रहता, क्योंकि उसे ये विश्वास होता है कि जो भी परिणाम आएगा वो मुझे तोड़ने नहीं, बल्कि बनाने के लिए आएगा। यही कारण है कि कुछ लोग बहुत कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहते हैं। बाहर से देखने पर लगता है इन्हें चिंता क्यों नहीं है, लेकिन भीतर उन्होंने परिणाम को पकड़कर रखना छोड़ दिया होता है। ये भी समझिए, फल छोड़ने का अर्थ ये नहीं कि इच्छाएं मर जाती है। इच्छाएं रहती है, लक्ष्य रहते हैं। फर्क बस इतना होता है कि अब आपकी शांति लक्ष्य की दया पर नहीं रहती। जब ये अवस्था आ जाती है, तब असफलता डरावनी नहीं लगती और सफलता नशा नहीं बनती। व्यक्ति स्थिर रहता है। यही स्थिरता भक्ति की पहचान है, क्योंकि भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है। भक्ति का अर्थ है जीवन की हर स्थिति में भगवान पर भरोसा बनाए रखना। जब आप ये सीख लेते हैं कि परिणाम भगवान के हाथ में है, तो आप प्रयास से भागते नहीं, बल्कि और गहराई से प्रयास करते हैं, क्योंकि अब डर कम हो गया होता है। अगले और अंतिम भाग में हम ये समझेंगे कि प्रयास और समर्पण जब एक साथ आ जाते हैं, तब जीवन में कैसी शांति और स्पष्टता जन्म लेती है। अब हम इस यात्रा के अंतिम बिंदु पर आते हैं। यहाँ कोई नया सिद्धांत नहीं है, कोई भारी दर्शन नहीं है, बस जीवन का एक बहुत सरल लेकिन बहुत गहरा सूत्र है। प्रयास करते रहो और भीतर से समर्पित रहो। जब प्रयास और समर्पण अलग अलग होते हैं, तब मन टूटता है। जब केवल प्रयास होता है और समर्पण नहीं होता, तब अहंकार जन्म लेता है। और जब केवल समर्पण होता है और प्रयास नहीं होता, तब आलस्य छुप जाता है। लेकिन जब ये दोनों एक साथ आ जाते हैं, तब जीवन में शांति उतरती है। यही वो अवस्था है जहां व्यक्ति सुबह उठकर अपने कर्तव्य निभाता है, मेहनत करता है, जिम्मेदारियां निभाता है, लेकिन भीतर से बोझ नहीं ढोता। वो जानता है कि जो मेरे हाथ में है वो मैं कर रहा हूं, और जो मेरे हाथ में नहीं है वो भगवान देख रहे हैं। ऐसे व्यक्ति की आंखों में चिंता कम
और भरोसा ज्यादा होता है। उसके मन में तुलना कम और स्वीकार ज्यादा होता है। वो असफलता में खुद को कोसता नहीं और सफलता में खुद को भगवान से बड़ा नहीं मानता। यही संतों की अवस्था है। वे संसार में रहते हैं, लेकिन संसार उनके भीतर नहीं रहता। वे कर्म करते हैं, लेकिन कर्म उनके अहंकार को नहीं बढ़ाते। अगर आज आप जीवन में थके हुए हैं, अगर आपको लग रहा है कि बहुत कोशिश के बाद भी कुछ हाथ नहीं आ रहा, तो शायद आपको प्रयास छोड़ने की नहीं, पकड़ छोड़ने की जरूरत है। पकड़ छोड़ते ही मन हल्का होता है और हल्का मन ही सही निर्णय ले पाता है। याद रखिए, भगवान आपसे असंभव नहीं चाहते। वे बस इतना चाहते हैं कि आप ईमानदारी से चलें। रास्ता वे संभालेंगे। जब ये समझ आ जाती है, तब जो होना है वही होगा एक बहाना नहीं रहता, बल्कि एक भरोसा बन जाता है। तब ये वाक्य डर नहीं देता, शांति देता है। और यही इस पूरी श्रृंखला का सार है। प्रयास आपका धर्म है और परिणाम पर भरोसा आपकी भक्ति। अक्सर आप लोग वीडियो पूरा देख लेते हैं, मन में कुछ महसूस भी करते हैं, लेकिन लाइक का बटन दबाना भूल जाते हैं। शायद आपको लगता है लाइक करने से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन सच ये है कि आपका एक लाइक, एक शेयर किसी टूटे हुए मन तक ये बात पहुंचा सकता है। किसी ऐसे व्यक्ति तक जिसे आज यही शब्द सुनने की जरूरत है। अगर आज के शब्दों ने आपको जरा सा भी छुआ हो, अगर मन थोड़ा हल्का हुआ हो, तो कृपया लाइक जरूर कीजिए। और अगर आप सच में हमें सरप्राइज देना चाहते हैं, तो इस वीडियो को किसी एक अपने के साथ शेयर कर दीजिए। शायद वही आपका सबसे सुंदर पुण्य बन जाए। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए नहीं कि संख्या बढ़े, बल्कि इसलिए कि ये विचार, ये शांति और लोगों तक पहुंचती रहे। राधे राधे।